Hello friends. Hello dear students. I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Today, in Power Plant Engineering, we are going to learn about fire tube boilers. First, we will study about what is boiler. Boiler is an apparatus to produce steam. Thermal energy released by combustion of fuel is used to make steam at desirable temperature and pressure. बॉयलर इज एन apparatus, एक apparatus है जिसमें थर्मल एनर्जी रिलीज होती है कंबशन ऑफ फ्यूल को जलाने के बाद स्टीम को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एक डिजायर्ड टेम्परेचर प्रेशर तक और उस स्टीम को फिर वापस टरबाइन पे भेज देते हैं. द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल वर्क बाय एक्सपांडिंग इट इन स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन. जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन में भेज देते हैं ताकि वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो सके. ठीक है. हीटिंग द रेसिडुअल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. हीटिंग द रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. तो बॉयलर का वहाँ पर भी काम आता है जहाँ पर हम लोग हीट ठंडे जगह पे बिल्डिंग को गर्म करने के लिए रखते हैं वहाँ पर उस जगह पे भी काम आता है. परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसेस इन द शुगर मिल्स, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कई जगह पे शुगर मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी बॉयलर का यूज़ आता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, बॉयलर से जो क्लॉथ होता है उसको सुखाने के लिए स्टीम से सुखाते हैं इसीलिए. ठीक है. देखिए एक बॉयलर कैसा काम करता है. बॉयलर कहाँ पर होता है, ये देखिए ये वाटर सोर्स है. सोर्स ऑफ वाटर से कहाँ पर आया है, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट में आया है. ठीक है. ब्राइन मिक्स किया, सॉफ्टनिंग हुआ, फिर ये केमिकल फीड के थ्रू बॉयलर पे आया है. बॉयलर यहाँ पर बर्नर है, फ्यूज से यहाँ बॉयलर से वाटर गर्म होगा और स्टीम में कन्वर्ट होगा. स्टीम टू प्रोसेस दिया हुआ है ना, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर स्टीम भेज दिया जाएगा. ठीक. इस तरह का एक बॉयलर बना हुआ होता है. बॉयलर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बॉयलर की प्रॉपर्टीज़ हैं. सेफ्टी सबसे पहले, द बॉयलर शुड बी सेफ्ड अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन. सेफ होना चाहिए, कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयलर एक्सप्लोड हो गया हो, इस टाइप कंडीशन नहीं होना चाहिए. एसेसिबिलिटी, द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉयलर शुड बी एसेसिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ईजिली रिपेयर और मेंटेन हो सके बॉयलर का जो सीरीज है वो. ठीक है. कैपेसिटी शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग स्टीम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. कैपेसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जितना हमें स्टीम चाहिए वो एट अ टाइम भेज सके बॉयलर. ठीक है. उतने कैपेसिटी का हमारे पास बॉयलर होना चाहिए, मैक्सिमम जो डिमांड होगा. एफिशिएंसी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस. इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि मैक्सिमम जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है पूरा कंज्यूम कर ले, वो जितना फ्यूल से बर्न कर रहा है उतना प्रॉपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं कि हीट लॉस हो रहा है. ठीक है. इट शुड बी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बनाने में बहुत आसान होना चाहिए. इनिशियल कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट लो होना चाहिए. इट्स इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लो. इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड लोडिंग. स्टार्टअप जो बॉयलर का होता है बहुत जल्दी होना चाहिए, क्विक होना चाहिए. ऐसा बॉयलर डिज़ाइन होना चाहिए और प्रॉपर लोड पे जल्दी से आ जाए. ठीक है. फिर बॉयलर क्लासिफिकेशन में आते हैं, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर, जो आज हमारा टॉपिक है. वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर सॉरी. द कंबशन गैसेस passes inside the boiler tube and heat is transferred to water in the cell inside. कहने का मतलब जो बॉयलर होता है उसमें फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो ट्यूब्स होते हैं उस ट्यूब्स में फ्लू गैसेस जाते हैं और आसपास जो आपका शेल है जिसमें वो ट्यूब्स का पूरे एनक्लोज किए हुए उसमें आपका वाटर रहता है. ठीक है. तो जो हीट ट्रांसफर होता है कैसे होता है, जो फ्लू गैसेस है वो पाइप्स को गर्म करती हैं और पाइप से जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है. तो वाटर उस हीट को अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे करके उस फ्लू गैस को ठंडा कर देता है. तो वो फ्लू गैस ठंडा होने के बाद पाइप से बाहर निकल जाती है. फिर गर्म फ्लू गैस आती है, फिर वो वाटर को फिर से गर्म करती है. तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है. और इसमें क्या होता है, फिर एक स्टेज आता है एट अ टाइम, आफ्टर सम टाइम्स द वाटर हॉट वाटर दैट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, फिर ड्राई स्टीम. ओके. ऐसा होने के बाद जब ड्राई स्टीम हो जाता है तब उसको आगे मैकेनिकल प्रोसेस के लिए आगे मूव ऑन करते हैं. स्मॉल कैपेसिटी जो होता है उसमें 12,000 kg पर आवर स्टीम बनता है और लो टू मीडियम में 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है. ठीक है. और ऑपरेट्स विथ ऑयल, गैस और सॉलिड फ्यूल, तीनों फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं इसमें फायर ट्यूब बॉयलर में. देखिए फायर ट्यूब बॉयलर में ये देखिए यहाँ पर ऐश पिट की इस जगह पे
कंबशन चैम्बर में फायर जल रहा है और यहाँ से फ्लू गैसेस जा रही है। फ्लू गैसेस यहाँ से जा रही है तो इसके सराउंडिंग्स में क्या है, वाटर। अब वाटर गर्म होने के बाद क्या कर रही है, स्टीम फॉर्म कर रही है। तो स्टीम कलेक्ट होकर यहाँ पर रिमूव कर दिया जा रहा है और जो ठंडा हो रहा है फ्लू गैसेस वो चिमनी से मूव होकर एग्जॉस्ट चले जा रहा है। और कोयला जो बर्न होकर ऐश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वो ऐश पिट में जाके ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बॉयलर क्या होंगे, बॉयलर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बॉयलर शेल, जो शेल जिसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ होगा। द आउटर सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल भी बोलते हैं इसको, बॉयलर ड्रम को। ठीक है, बॉयलर ड्रम को, ये बॉयलर शेल को प्रेशर वेसल भी बोलते हैं क्योंकि प्रेशराइज्ड होता है। बर्नर, अ डिवाइस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड एयर इनटू द फर्नेस एट द डिजायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, वो चीज़, वो डिवाइस जो फ्यूल और एयर का प्रॉपर मिक्सचर प्रॉपर वेलोसिटी के साथ कंबशन चैम्बर में भेजे, उसको बोलते हैं बर्नर। द बर्नर इज द प्रिंसिपल डिवाइस फॉर द फायरिंग ऑफ ऑयल और गैस। देखिए यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, ये बॉयलर ड्रम। ठीक है, ये बॉयलर ड्रम था, यहाँ बर्नर, इसमें अलग से बर्नर लगा हुआ है, इस जगह पे बर्नर लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या, मड रिंग और मड ड्रम। A typical cylindrical shaped space at the bottom of the water space, sedimented mud and other impurities gather there। ठीक है, इस जगह में क्या होता है, जो मड जैसा पोर्शन होगा वो ड्रम से निकल के इस जगह पे आके कलेक्ट हो जाएगा ताकि जो वाटर है वो प्योर रहे। बार बार गर्म करने से उसमें क्या होगा, बार बार मूव होने से वहाँ पर से मड सेटल होने लगेगा, तो उसे रिमूव करके मड ड्रम पे ले जाया जाएगा। ठीक है। फर्नेस, an enclosed space provided for the combustion of fuel, एक क्लोज चैम्बर, बंद जगह जहाँ पर कोयला या किसी भी फ्यूल को जलाया जाए और वो क्या होगा, कंबशन फ्यूल होंगे, जो कंबस्टिबल होंगे वो अंदर पे वहाँ पर मिक्स होंगे, फ्यूल और जो आपका एयर है वो मिक्स होकर वहाँ पर आएगा और वहाँ पर जलेगा, उस जगह से फ्लू गैसेस बननी चालू होंगी। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोडेड वॉल, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली ओपन्स व्हेन प्रेशर अटेन्स द वैल्यू सेट। अगर उस लाइन पे उतना प्रेशर आराम बन गया है स्टीम का तो ये स्प्रिंग सेफ्टी वॉल अपने आप रिलीज कर देता है। ये बॉयलर ड्रम के ऊपर में होता है। क्या होता है बॉयलर ड्रम के ऊपर, बॉयलर अगर मान लीजिए स्टीम कलेक्ट होते जा रहा है और स्प्रिंग रिमूव नहीं हो रहा है और ज़्यादा स्टीम बनने लगा, बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ गया उस वजह से, तो स्टीम सेफ्टी वॉल क्या होता है, अपने आप ओपन करके स्टीम को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, बॉयलर ड्रम एक्सप्लोड होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, नहीं तो बॉयलर ड्रम रिड्यूस हो जाएंगे, फट जाएगा। जैसा हमारा ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल है, वैसी सेफ्टी वॉल हमारे प्रेशर कुकर में भी रहता है, जो छोटी सी एक होल जैसी ही रहती है, जो सीटी रहती है हमारी, वो है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल जैसा ही है। अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रिलीज करने के वो विसल करती है। सेम ऐसे ही बॉयलर ड्रम के ऊपर भी लगा रहता है। ठीक है। स्टीम सेपरेटर, अ डिवाइस फॉर रिमूविंग द एंटरटेन्ड वाटर फ्रॉम स्टीम। ये क्या करता है स्टीम सेपरेटर, ये 2-3 तरह के सेपरेटर जो है बॉयलर ड्रम के अंदर लगे रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मान लीजिए आपका स्टीम बन रहा है बॉयलर ड्रम के अंदर पे, तो उसमें कई बार वेपर कंटेंट्स भी रहते हैं। अगर वो ड्राई स्टीम है तो उसमें वेट स्टीम है तो उसमें वाटर वेपर्स रहेंगे, तो वो क्या होंगे, अगर वो टर्बाइन ब्लेड्स में चले गए तो ब्लेड्स को डैमेज करेंगे या रस्ट फॉर्म करेंगे। इसीलिए वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेपरेटर लगे रहते हैं जो स्टीम को वाटर ड्रॉपलेट से अलग करते हैं। ठीक है। ये दिया हुआ अ डिवाइस फॉर रिमूविंग द एंटरटेन वाटर फ्रॉम द स्टीम। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए कि स्टीम सेपरेटर का डायग्राम बना हुआ है, ये मूव कर रहा है। ठीक, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, एस शेप का क्रॉस सेक्शन है, दो तरफ से, दोनों तरफ से क्लोजली पैक्ड रहेगा। स्ट्रेनर, अ डिवाइस सच एज फिल्टर और रिटेन्ड सॉलिड पार्टिकल्स अलाउ ए लिक्विड टू पास। स्ट्रेनर कुछ नहीं, एक छन्नी जैसा होता है, वो पाइपलाइन में लगा हुआ होता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल उस चैनल पे चले गया, फ्लू गैसेस की लाइन पे या कहीं पर भी, तो उस जगह पे वो छाननी उसको छान के अलग कर देती है। ये स्ट्रेनर जो रहते हैं मोस्टली ऑयल जिस जगह पे मूव करते हैं उस जगह पे लगे होते हैं जहाँ पर से ऑयल की सप्लाई होती है। तो स्ट्रेनर क्या करता है, जो कचरा आ जाता है ऑयल में यूज़ होने के बाद उसको छन्नी से छान लेता है। ठीक है। फिर है साइड ग्लास, ग्लास ट्यूब यूज ऑन स्टीम बॉयलर टू गिव अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ द बॉयलर वाटर लेवल। ठीक है। साइड ग्लास कुछ नहीं, आजकल तो ऑटोमेटिक हो गए हैं, पहले के सिस्टम में अभी भी ये अवेलेबल होते हैं पर इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा।
ड्रम में एक साइड ग्लास लगे रहता है, वो अंदर में स्टीम और वाटर लेवल की हाइट को बताता है कि कितना स्टीम है अंदर पे और कितना वाटर लेवल है ड्रम के अंदर पे इनिशियल स्टेज में। और इसमें यहाँ पर लगे रहते हैं मार्किंग्स जो शो करते हैं कि अगर वाटर लेवल कम हो गया है तो इंडिकेट करेगा कि डेंजर है, और स्ट्रीम लेवल भी बढ़ गया है तो वो भी शो करेगा कि डेंजर है। ठीक है, दोनों लेवल पे इंडिकेटर मार्क किए रहते हैं कि यहाँ प्रॉपर एक प्रोपोर्शन बना हुआ अंदर रहना चाहिए। पहले के ज़माने में साइड ग्लास का यूज़ होता था क्योंकि वहाँ पर बॉयलर के पास एक मैन में ह्यूमन बींग खड़ा होता था जो वॉच करता था। पर आजकल CCR रूम में डायरेक्ट इंडिकेशन शो करता है ड्रम के अंदर पे, वहाँ पर लगे रहते हैं सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स, वो सब रीडिंग लेके वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम में सेंड करते रहते हैं। पर इसका यूज़ अभी भी है, ये अभी भी साइड ग्लास बॉयलर्स में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है ड्रेन। ड्रेन मतलब क्या करना, किसी भी चीज़ को उस जगह से बाहर निकाल देना अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो। अ वाल्व कनेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर के नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पर देखिए यहाँ ड्रेन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए बॉयलर को हम लोग को शटडाउन पे लेना है या फिर अंदर पे बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन हो गया है, सॉल्ट्स जम गए हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर ड्रेन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जितने वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव कर सकें या वाटर टैंक को खाली कर सकें। उसके लिए हम लोग ड्रेन लगाते हैं। ठीक है। फीड पंप, अ पंप दैट सप्लाइज वाटर टू अ बॉयलर। अ पंप दैट सप्लाइज वाटर टू द बॉयलर। क्योंकि बॉयलर ड्रम जो होता है वो बहुत हाइट पे होता है, बॉयलर में सबसे ऊपर बॉयलर ड्रम होता है सबसे हाइट पे, तो उस जगह पे पानी को पहुंचाने के लिए हमें बिना पंप के नहीं पहुंच पाएगा। तो फीड पंप जो होते हैं ये मैक्सिमम कैपेसिटी के पंप होते हैं जो पावर प्लांट में लगे हुए होते हैं। मोस्टली यहाँ पर 3 से 4 फीड पंप यूज़ करते हैं और 2 को स्टैंड बाई, कभी कभी 1 को स्टैंड बाई में रखा जाता है फुल लोड पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कहा जाए तो एक हार्ट है उस जगह पे उस प्लांट का। अगर ये बंद हो गया तो बॉयलर ऑटोमेटिक शटडाउन पे चले जाएगा। एश पिट, द एश पिट इज द स्पेस वेयर एशेस एक्यूमुलेट अंडर द फायर। ओके, ऐश पिट का क्या काम है, जो ऐश एक्यूमुलेट हो रहा है फायर में वहाँ पर जलने के बाद उसको इकट्ठा करने का काम आपका ऐश पिट करता है। तो क्या करता है, ऐश वहाँ से फॉल होता है वहाँ पर से ऐश पिट में और उसे इकट्ठा करके रिमूव कर देता है। ठीक है। ग्रेट क्या होता है, एक सीरीज ऑफ बार्स होते हैं जो फायर फाइटिंग बॉक्स में यूज़ किया जाता है कई बार। ठीक है, अलग अलग ग्रेट में लेवल पे फ्यूज़ को स्टोर करके रखा जाता है और जलाया जाता है। एक बार में कोई कंटिन्यू सप्लाई नहीं दे सकते, इसीलिए ग्रेटिंग फॉर्म में आपका जो फ्यूल है वो सप्लाई किया जाता है। द एशेस फॉल थ्रू द ग्रेट इनटू द ऐश पिट। ग्रेट में गैप भी बने रहते हैं ताकि वहाँ पर से ऐश जल के नीचे गिर जाता है। ठीक है, इकट्ठा करने के लिए। प्रेशर गेज, दिस इंडिकेट द प्रेशर गेज ऑफ स्टीम ऑफ द बॉयलर। यहाँ पर कितना प्रेशर का स्टीम बन रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग प्रेशर गेज लगा हुआ होता है। प्रेशर गेज जगह जगह पे बहुत जगह पे लगा होता है क्योंकि हर एक जगह पे स्टीम और वाटर का फ्लो अलग अलग जगह पे है, तो अलग अलग टाइप के प्रेशर गेज यूज़ करते हैं। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और भी है, बायोमेटेलिक प्रेशर गेज। ठीक है। फ्यूजिबल प्लग, अ फ्यूजिबल प्लग ऑपरेट्स एज अ सेफ्टी वॉल्व। एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। व्हेन डेंजरस टेम्परेचर रेदर देन द डेंजरस प्रेशर आर रीच टू द क्लोज्ड वेसल। कहने का मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो फ्यूजिबल प्लग है जो वहाँ पर बस्ट कर जाएगा और ऑटोमेटिक जो सप्लाई है स्टीम की वो डाइवर्ट हो जाएगी, टरबाइन में ना जाके कहीं और चली जाएगी या फिर ड्रम से डायरेक्ट टरबाइन में निकलने लगेगी। ठीक है। फीड चेक वाल्व, द हाई प्रेशर फीड वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर थ्रू दिस वाल्व। दिस वाल्व ओपन टूवर्ड्स द बॉयलर ओनली एंड फीड्स द वाटर टू द बॉयलर। ठीक है, ये क्या करता है फीड चेक वाल्व, प्रेशर जैसे ही प्रेशर अचीव हुआ ये बॉयलर पे और वहाँ पर ओपन हो जाता है अपने आप। ठीक है, बॉयलर ओनली एंड फीड्स द वाटर टू द बॉयलर, बॉयलर को फीड करता है उसमें। स्टॉप, स्टीम स्टॉप वाल्व, ये क्या करता है, स्टीम का सीधी सी बात है स्टीम स्टॉप वाल्व। एज द नेम सजेस्टेड, स्टीम को स्टॉप करने का काम करेगा ये वाल्व। कब, जब प्रेशर ज़्यादा है या कम हो गया है, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड प्रेशर हमारे पास नहीं मिला है तो उस जगह पे स्टीम स्टॉप वाल्व काम करेगा। टाइप्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, जो मेन टॉपिक था उसमें आते हैं। कॉन्करेंट बॉयलर, कॉकरेंट बॉयलर, देखिए ये तरह का स्ट्रक्चर है कॉकरेंट बॉयलर का। यहाँ पर ये बॉयलर ड्रम है, ठीक है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है और ये है आपका इस जगह पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम। यहाँ पर ये फ्यूल बना हुआ कंबशन चैम्बर और इसमें ट्यूब्स बने हुए, इस ट्यूब्स में
जो फ्लू गैसेस है वो पास होके इस जगह से चिमनी से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ द मल्टी ट्यूबुलर वर्टिकल बॉयल फायर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल फायर ट्यूब दिख रहा है, वर्टिकल है ये टर्म, है ना। हैविंग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स, हैविंग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स, फायर ट्यूब्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दिस इज मॉडिफाइड ऑफ अ वर्टिकल सिंपल वर्टिकल बॉयलर वेयर द हीटिंग सरफेस हैज़ बीन इंक्रीज बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स। हीटिंग सरफेस कैसे इंक्रीज हो गया, फायर ट्यूब्स के नंबर्स को बढ़ा दिए। वेरी कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्ड मिनिमम फ्लोर एरिया, बहुत कॉम्पैक्ट है और मिनिमम फ्लोर एरिया दिख रहा है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड, किसी भी तरह का फ्यूल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लू गैसेस को पाइप्स के थ्रू भेजना है, जो कि मोर इफेक्टिव है ओपनली भेजने से अच्छा। व्हेन सस्टेन्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, जहाँ पर बहुत कम कैपेसिटी की स्टीम हम लोग को चाहिए उस जगह पे इस बॉयलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है लंकाशायर बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर का दूसरा टाइप लंकाशायर बॉयलर। इट इज़ द स्टेशनरी फायर ट्यूब इंटरनली फायर्ड एंड हॉरिजॉन्टल नेचर सर्कुलेटेड बॉयलर, ठीक है। सेम इंटरनल फायर होता है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेट होता है बॉयलर पे। दिस इज वाइडली यूज बॉयलर बिकॉज ऑफ गुड स्टीमिंग क्वालिटी, इसकी स्टीमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। एंड इट्स एबिलिटी टू बर्न कोल ऑफ इन्फेरिटी क्वालिटी, बहुत ख़राब क्वालिटी कोयले को भी इसमें बर्न करके यूज़ कर सकते हैं। दिस बॉयलर इज सेट इन फायर ब्रिक वर्क फॉर्मिंग एक्सटर्नल फ्लू so that the external part of the shell forms part of the heating surface। इसमें जो ब्रिक वर्क होता है वो एक्सटर्नल फ्लू गैसेस भी ला सकते हैं। इसमें ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, इसमें बाहर में जला के फ्लू गैसेस बस को अंदर पाइपिंग के थ्रू भेज सकते हैं। देखिए लंकाशायर बॉयलर एक तरह का बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये बॉयलर का इस वाला पोर्शन है साइड व्यू, और ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में देखिए सेक्शन पे दिख रहा है यहाँ पर फ्लू गैसेस यहाँ से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पाइपिंग के थ्रू, और ये बाजू में वाटर है पूरा नीले कलर का जो दिख रहा है, ब्लू कलर का ये वाटर है। फ्लू गैसेस क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर से घूम के फिर वापस इसमें आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वापस रीहीटिंग का प्रोसीजर चल रहा है। इनिशियल स्टेज में यहाँ पर रीहीटिंग कर रहे हैं फ्लू गैसेस, और ठंडा होने के बाद चिमनी से बाहर चले जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, टू सेपरेटर्स फर्नेस राइट एंड लेफ्ट, ये सेपरेटर्स हैं, ये दोनों में फ्लू गैसेस जा रहे हैं, एक जगह से जा रहा है फिर दूसरी जगह से घूम के फिर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि फ्लू गैसेस का जो हीट है वो एफिशिएंटली यूज़ होगा, ठीक है। ये एक और देखिए लोकोमोटिव बॉयलर, जो इंजन्स में, रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था। लोकोमोटिव बॉयलर इज द हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब टाइप मोबाइल बॉयलर। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बॉयलर इज दैट इट शुड प्रोड्यूस स्टीम एट अ वेरी हाई रेट। इसमें क्या होता है, स्टीम बहुत ज़्यादा हाई रेट में बनता है लोकोमोटिव बॉयलर, इसीलिए जो इंजन्स रेलवे वैगन्स में पहले इंजन्स यूज़ होते थे वो लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं, जिसमें कोयले से यूज़ किया जाता था, कोयले को जला के, ठीक है। देयरफॉर दिस बॉयलर रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग सरफेस एंड लार्ज ग्रेट एरिया। ये देखिए इसके जो ट्यूब्स हैं फ्लू गैसेस के, ये हॉरिजॉन्टल है, और आसपास जो होते हैं ड्रम में पूरे पानी जो होता है वो फिल होता था हॉरिजॉन्टली, ठीक है। स्टीम जनरेट होता था, उस स्टीम से रेलवे के इंजन्स रन किए जाते थे, ठीक है। थैंक यू।